56 घंटे बाद चांडिल डैम से दोनों पायलट का शव हुआ बरामद। कल होगा डैम के अंदर डूबे विमान की तलाश। मृतक पायलट के परिजनों ने विमान अथॉरिटी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा सुरक्षा का कुछ नहीं था इंतजाम। वहीं बोले जान बचाने की नहीं बल्कि खाना पूर्ति के साथ मात्र शव ढूंढने के लिए एनडीआरएफ और इंडियन नेवी की टीम चला रही थी ऑपरेशन। जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से मंगलवार सुबह 11:30 बजे उड़ान भरा लापता विमान के दोनों पायलट का शव चांडिल डैम से बरामद कर लिया गया है। नेवी और एनडीआरएफ के संयुक्त अभियान से 56 घंटे बाद दोनों शव को चांडिल डैम से निकाल लिया गया है। बरामद किए गए शव को पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला अस्पताल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि आज ही एनडीआरएफ की टीम ने सुबह 9 बजे पहला शव बरामद कर लिया था, जिसे 11 बजे बाहर निकाला गया। बरामद शव ट्रेनी पायलट शुभ्रोदीप दत्ता की थी और दूसरा शव शाम 5 बजे निकाला गया। दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर रही चांडिल एसडीओ शुभ्रा रानी ने बताया कि शव बरामद होने के बाद एयरक्राफ्ट के बरामद होने तक सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। वहीं एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट ने कहा, हमने अपना काम कर दिया है, जो बड़ी चुनौती थी। पुराना था इनके पास जितना भी, और किसी तरह का सिक्योरिटी पर्पज से इनके पास, सेफ्टी पर्पज से किसी तरह का इक्विपमेंट नहीं है, न यहाँ तक कि लाइफ जैकेट पैराशूट वगैरह किसी तरह का चीज नहीं है। ठीक है, अब पुराना होने के तकनीकी तौर पर यह शायद 1982 का है, ये 50 साल पुराना है। ये लीज वगैरह पर चलाते हैं, 4 साल 5 साल पर अलग अलग ये कराते हैं। और सबसे बड़ा बात हो क्या, आप जब प्लेन को टेक ओवर करा रहे हैं तो उससे पहले हर बार होता है उसका जांच होता है। इनके पास जांच क्या होता है क्या नहीं पता नहीं, उसका जो एग्जिट कर जाता है अगर किसी तरह का ये आता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर पानी में भी गिरने की बात हो रही है, पानी में गिरने का अगर वो सिस्टम लगा रहेगा तो आपका जैसे टच करेगा वहां पर ब्लिंक कर जाता है, बता देता है कि कहाँ इस तरह के घटना हुए है। इस तरह का चीज अगर वो चीज होता तो अभी तक आपको है कि जो ये है सूचना है मिल चुका होता। जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएगा उससे आप लोग संतुष्ट हैं? अभी तक का जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जब मेरा आदमी जो है हमको लग रहा है कि ये बॉडी खोजने के लिए कर रहे हैं, जो अभी सुबह में भी आप देखे होंगे। इस तरह का ये खाना पूर्ति है एक, ठीक है, जो प्रशासन की तरफ से होता है। आप पानी पड़ने लगेगा थोड़ा देर के बाद वो बोलेंगे कि अब हम जा रहे हैं। आप जिस तरफ बॉडी पाया, चाहे जिस तरफ आपको इंडिकेट कर रहा था कि उसी जगह, जाहिर सी बात है कि प्रशासन को जब पता था, जब जीवन बचाने की बात है तो वहां पर क्या रहेगा, वहां पर आपको ये अपना जत्था खड़ा कर देना चाहिए था, उधर ही आपको ये कैंप करके रह जाना चाहिए था, एक ग्रुप रह जाना चाहिए। जब आप इंगित कर रहे हैं इसी तरह, तो यानी कि जान बचाने की नहीं, हमको किसी तरह से अपनी ड्यूटी पूरा करनी है। हमने ये किया, हमने रेस्क्यू का रिजल्ट क्या ला रहे हैं, तीसरा दिन डेड बॉडी उठा के ला रहे हैं। अगर विमान की सही समय पर सूचना दे देती नहीं, उसके पास जो सिक्योरिटी पर्पज से और जो चीज उनके पास ये सूचना तंत्र होना चाहिए वो मजबूत। ओवरऑल हमको लगता है कि इस तरह का है, इनका तो कुछ ज्यादा ही है। क्या कि मैं छोटा भाई था इसलिए यहाँ तो छोड़ना भी चाह रहा था। वो बेसिकली है रीवा का, रीवा जो है रीवा से ही आया। वो यहाँ पर कुछ दिन के लिए वो बंद है, उसके चलते यहाँ पर था। उसमें भी इसको बार बार यहाँ पर फोर्स किया जा रहा था कि तुम जीत आ जाओ, जबकि वो परीक्षा 1 महीना से घर पर था। वो परीक्षा देने डिप्टी CFI का गया था, वहां से एग्जाम दे के आया था, उसका ड्यूटी CFI में हो गया था। लेकिन बोला गया उसको, बोला गया कि आप जो है कि आ जाइए यहाँ पर क्यों छोड़ना चाह रहे हैं, लगता है तुम कर रहे हो। तो बोला कि ठीक आते यहाँ बाइंड अप करके 10 दिन का जो बात है वो पूरा करके हम यहाँ से चले जाएंगे, यही बात था। वो मन से नहीं आना चाह रहा। अभी आप क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाहेंगे? अभी सरकार से तो जिस दिन से हम आए हैं उसी दिन से कहना है कि जो उनको खोजने के, जिंदा खोजने के लिए जो कुछ मुहैया किया जा सकता है और किस तरह से खोजा जाए उस पर करें। डेड बॉडी और ये बॉडी के हिसाब से ना खोजें। हम जिस दिन जूता मिला उसी दिन से बोले हैं कि अगला बढ़िया स्विमर था और वो तैर भी सकता था, तो उस हिसाब से भी अगल बगल भी आप खोजिए। तो उस पर कुछ नहीं कह रहा, नहीं होगा, जूता मिला तो वहीं पर अगल बगल, तो आप वहीं खोज रहे हैं। अब क्यों नहीं खोज पा रहे हैं? आपके संसाधन का कमी है तो आपकी कमी है ना। तो आप डेली रिहर्सल करने के लिए आ रहे हैं, प्रैक्टिस मैच यहाँ क्या चल रहा है? साधन नहीं है तो मंगाइए, संसाधन नहीं है तो आप मंगाइए। हर दिन 48 घंटा हो गया किसी भी आदमी को। मेरा नाम किशोर आनंद हुआ, हम बड़े भाई हुए जीत के शत्रु कैप्टन के। हम और कहना चाहते हैं, जिंदगी सबसे पहली है आदमी को बचाने के लिए, उसके बाद की कुछ बचाया जाता है। लेकिन यहाँ देख रहे जिंदगी को नहीं बचाया जा रहा है। टाइम ओवर 50 घंटा से ऊपर हो गया। कल 48 घंटा 10 बजे, आज हो गया मॉर्निंग में, उसका जोड़ लीजिए 50 घंटा से ऊपर हो गया, 50-60 घंटा हो गया। तो इस तरह से अगर कोई भी ऑपरेशन चलेगा तो जिंदगी कैसे बचा सकते हैं? या आप में किसी तरह की कोई ऑपरेशन करने का कोई क्षमता नहीं है, कोई तजुर्बा नहीं है, कहीं कोई ट्रेनिंग नहीं लिया है। अब जब भी दूसरे के ऊपर आप आश्रित हो जाते हैं, आप क्या करते हैं?
अब गवर्नमेंट में है, प्रशासन में है, तो आपको तो पहले सोचना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या चीज चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए। यहाँ पर क्या लगेगा? तो दूसरे पानी में गिरा कि यहाँ गिरा अभी पता नहीं है, तो खुद खोजिएगा ना, आपको वो मिलेगा, कोई भी चीज मिलेगा जिस चीज को आप खोज रहे हैं। एक ही जगह अरे 3 पॉइंट कर रहे हैं, जहाज खूब यहाँ गिरा है तो यहीं पर होगा, यहीं पर होगा। मान लीजिए कि एक आदमी मिल गया यहाँ पर आपको, तो दूसरा क्यों नहीं मिला? हम लोग तो पहले से बोल रहे हैं, जूता खोल करके वो तैराक भी था। तो आप सोच लीजिए 50 घंटा तक कोई भूखा आदमी रहेगा, जी सकता है इसे? कैजुअलिटी भी हुआ होगा। तो मानवता के आधार पर क्या होना चाहिए? पानी के अलावा कहीं दूसरी जगह कोई गिर मापदंड सकता है। होना चाहिए ना किसी चीज का। कोई दूसरी जगह भी गिर सकता है। मेरा नाम हुआ राम बालक प्रसाद, हम जीत शत्रुआनंद के पापा, और बहुत उम्मीद कर करके हम प्रशासन से वो किए। देखिए दोनों बॉडी जो है वो रिकवर हो गई है आज, और उनको पोस्टमार्टम के लिए और फर्दर प्रोसीजर्स के लिए भेज भी दिया गया है। उनके जो परिजन थे वो आए हुए थे, वो भी साथ में हैं कंसर्न बॉडी के। और लेकिन अभी तक एयरक्राफ्ट क्योंकि रिट्रीव नहीं हो पाया है, और नेवी की टीम आज भी है और वो कल भी स्टार्ट करेगी अपना ऑपरेशन एयरक्राफ्ट को रिट्रीव करने के लिए, जो मिसिंग एयरक्राफ्ट है। ये बताया जा रहा था कि जो विमान जो लापता हुआ, उसकी जो लापता होने की सूचना है प्रशासन को बहुत देर तक मिली, इसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ वो बहुत लेट शुरू करता है। देखिए हम लोगों को जैसे ही सूचना मिली है और वैसे ही हम लोग उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गए थे। मतलब पहले हम लोग ने प्रिलिमिनरी जो अपना करते हैं छानबीन वो किया, और उसके बाद जो प्रोसेस था कि एनडीआरएफ की टीम को बुलाना, और बाकी जब विटनेस हम लोग को पता चल गया, किसी विटनेस ने बताया, तो एनडीआरएफ की टीम को बुलाना। उसके बाद फिर हम ऐसा फील हुआ तो फिर नेवी भी को भी इन्वॉल्व कर लिया गया। तो जो जैसे हम लोग को इन्फॉर्मेशन था हम लोग वैसे ही प्रोसीड कर गए थे। अब ये जो बात है कि देर से मिले या क्या मिला, ये तो इसके बारे में तो मतलब हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वो जैसे ही हम लोगों को मिला है हम लोगों ने प्रोसीड कर लिया है। नेवी की टीम पहुंची, नेवी की टीम आगे किस तरह की रेस्क्यू चलाई गया है, वो लापता है, उसके बारे में कुछ सूचना मिल पाई है? नहीं, जहाज के बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं मिल पाई है, और नेवी की टीम अपना उनका वो तो वेल वर्स्ड है इस चीज के लिए, तो अब वो अपना टेक्निकली साउंड भी हैं, तो वो अपना कल वो अपना इसी रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। उनका टास्क हवाई जहाज को खोजना है? नहीं, ऐसा नहीं था कि उनका टास्क हवाई जहाज का खोजना था। उनका टास्क तो मतलब उनका क्या टास्क था एक्चुअली, हम लोग तो उनसे हेल्प मांगने के लिए, उनको हेल्प आउट करने के लिए ही बुलाए थे। तो आज बॉडी क्योंकि रिकवर हो गई, तो उसके बाद अब मिसिंग एयरक्राफ्ट है, उसकी रिकवरी के लिए ही बचे हुए हैं। फिर मतलब अब वो उनकी रिकवरी अब रह गया है, बॉडीज रिकवर हो चुकी है, अब एयरक्राफ्ट की रिकवरी रह गई है। तो अब एयरक्राफ्ट की रिकवरी के लिए फिर वो कल प्रोसीड करेंगे। सुबह मॉर्निंग। नहीं मैडम ये जो एक आपका जो मिल गया है, क्या वालों को तकलीफ थी, तो दुर्घटना कैसे हुई, क्या जैसा कि परिवार वाले आरोप लगाते हैं कि ये तो देखिए, ये तो हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का कंसर्न नहीं है, इसलिए इसके बारे में हम कुछ नहीं बता पाएंगे आपको कि फर्दर इसमें क्या जांच होगी, कैसे जांच होगी और उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। ये तो हमारा कंसर्न नहीं है, इसलिए हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ रेस्क्यू का पोर्शन था, तो वो हम लोग उसी में लगेगा और वही करने का ही हम लोग। जो स्टेट से हमें रिक्वेजिशन आया था परसों और कल से हमारी टीम जो है लगी हुई थी इसमें। तो कल तो कुछ सफलता नहीं मिली। आज सुबह जो है एक डेड बॉडी सुबह मिली, और शाम को जो है वो एक डेड बॉडी अभी आप देख रहे इस टाइम मिली है। और दोनों डेड बॉडियाँ जो हैं जो पायलट की रिकवर हो गई हैं, और ऑपरेशन जो है हमारा सक्सेसफुली हमने कंप्लीट कर दिया गया। आगे भी आप लोग इंस्ट्रक्शन है कि जो जहाज है वो सब पानी में है? नहीं, हमारा उसमें हमारा नहीं है इसमें कोई। हमारा जो डेड बॉडी को रिकवर करने का रिक्वेशन जो स्टेट गवर्नमेंट से हमारे पास आया रखा रिक्वेशन, हमारे डेड बॉडी को कवर करने का, तो हमने वो कवर कर दी। सर आपकी टीम भी पानी करने की थी, तो जहाज से संतोष हुआ है तो किसने कभी लेने के बाद नहीं, ऐसा कुछ हमारे पास नहीं आया। सर इस टीम ने लगातार 2 दिन तक अपनी काफी मदद की है, इस टीम ने कितने इंडिया की टीम ने सिलेक्ट की और किस तरह हमारी एक टीम पूरी टीम आ रखी है 25 से 30 के बीच में। और हमारा जो सर्च एंड रेस्क्यू का सिस्टम रहता है, हम कंटिन्यू सर्च करते हैं, हमारी स्पीड बोट्स काम करती हैं, उसमें हमारे डाइवर्स जो है नीचे तक जाके चेक करते हैं, सर्च करते हैं, और उनकी जो कंटिन्यूस एफर्ट्स रहते हैं उसी बेस पे जो है ये जी ऑपरेशन नहीं था। इस ऑपरेशन में बड़ी मतलब हमारे डाइवर्स और हमारे जो सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने बहुत बड़ा काम किया है। इसकी वजह से ये सक्सेसफुली निकल पाया, नहीं तो नॉट पॉसिबल।
तो हमारे ड्राइवर्स को उसका बहुत बड़ा रहा है, इस वजह से है। कुछ परेशानी भी सामने आई होगी। परेशानी तो आप देख ही रहे थे, सुबह से लगा हुआ था हमारा कंटिन्यूस, सुबह से कल से ऑपरेशन चला हुआ था। क्लाइमेट देखो, मौसम वेदर हो रहा था, थंडरिंग चली हुई है यहाँ पे, और पानी का लेवल देखो और फ्लो देखो कितना फास्ट है। ये सब दिक्कतें आ रही थी, ऑपरेशन कर लास्ट कार आखिरकार हम लोग कंप्लीट कर पाए। थैंक यू वेरी मच। डिप्टी कमांडर शानदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती